हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका आज का एक्सपायरी का दिन? बड़ा ही बोरिंग दिन था और आज मार्केट ने सुबह सुबह थोड़ा बहुत पैसा दिया। उसके बाद पूरा दिन इन्होंने रिटेलर को रुलाया, साइडवेज करके छोड़ दिया मार्केट। सेंसेक्स की एक्सपायरी बिल्कुल ही आज की बेकार रही। और जिसने सुबह सुबह एंट्री ली थी उसने एक दो तीन गुना पैसा अपना किया होगा। उसके बाद तो मार्केट ने ऐसा रुलाया दोस्तों, 10 15 20 पॉइंट में पूरा मार्केट घूम गया। तो मेरा कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बड़ा क्लियर बोला था कि साइडवेज मार्केट है कल का। तो एक्चुअली क्या था दोस्तों, प्रीमियम ज़्यादा महंगे नहीं थे। 400 पॉइंट की रेंज में प्रीमियम घूम रहे थे। और सेंसेक्स में आप समझते हो 400 पॉइंट मतलब क्या, एटीएम के अगर 400 पॉइंट के प्रीमियम है तो क्या ही मूवमेंट देंगे। क्योंकि वो सुबह ही, अच्छा वो हुआ क्या, प्रीमियम सुबह ही 100 रुपये के आसपास आ गए। तो मूवमेंट बड़ा क्लियर था कि सुबह ही अगर वो एक एक प्रीमियम था 300 रुपये का, दूसरा था 100 रुपये का, तो एडजस्टमेंट के चक्कर में इन्होंने वो प्रीमियम दोनों ही डीके कर दिए। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब कल के लिए या उसके अगले दिन के लिए, अब निफ्टी 50 की एक्सपायरी है उसका प्लानिंग कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। अपना व्यू कैसा रहेगा कल का, कौन सा अपना प्रीमियम है जो अच्छा चल सकता है कॉलर पुट का, और अपना इंडेक्स निफ्टी 50 का, सेंसेक्स का कौन से लेवल बेस्ट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मेरा एक्चुअली जो अभी निफ्टी को लेके व्यू है, कुछ दिन के लिए अभी मैं निफ्टी को लेके नेगेटिव हूँ। बेसिकली अगर आप 2 दिन देखोगे तो मैं 2 दिन निफ्टी को लेके थोड़ा नेगेटिव था। अब निफ्टी में पॉजिटिविटी आने का कारण सिर्फ बैंक्स हैं। अब आप देखो, निफ्टी बैंक ने या फिन निफ्टी ने ऑल टाइम हाई का दूसरा दिन था उसका, आज उसने 55, ये देखिए 950 के आसपास का लेवल जो है उसने आज मार्क किया है, अपना क्रॉस किया है। तो बैंक बेसिकली निफ्टी को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो जिसके चक्कर में मतलब जब क्या होता है दोस्तों, जब एक साइड जैसे काइंड ऑफ अगर निफ्टी पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं इनका क्लैश रहता है। तो मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि प्रीमियम बड़े स्लो मूव होते हैं और कई केस में तो ये साइडवेज कर देती है एक्सपायरी, जबकि मैंने अपनी बहुत पुरानी वीडियो में भी ये बता रखा है। तो चलिए आज का वीडियो हम देख लेते हैं दोस्तों, हम क्या क्या डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो दोस्तों ये है कि अब कल का अपना व्यू है थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन वो पूरा हम बायस होकर नहीं चलेंगे, अपने उसके भी लेवल हैं कि किस तरह अपन प्लान करेंगे, किस तरह क्या रहेगा अपना, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सेंसेक्स का पहले तो हम अपसाइड का देख लेते हैं क्या करना है। अपसाइड अगर हम जाएंगे दोस्तों तो 79,850 के ऊपर अगर ये पहली कैंडल सुबह क्लोज करता है तो ही हम अपसाइड की एंट्री का प्लान करेंगे। अदरवाइज हम कोई अपनी अपसाइड की एंट्री नहीं लेंगे अगर इसी रेंज में ये मार्केट घूमता रहा कल भी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब कुछ ऐसा भी फील होता है कि यार आज मूवमेंट नहीं आया। अब मार्केट हो ही ऐसा गया है, मार्केट ने स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया है कि जिस दिन एक्सपायरी वाले दिन मूवमेंट नहीं आता तो उसके अगले दिन अच्छा खासा मूवमेंट आ जाता है। तो कल को एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा मूवमेंट आए मार्केट में। तो अपना व्यू बिरिश है, लेकिन कल को अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर लेता है सेंसेक्स या निफ्टी, मतलब सेंसेक्स, तो अपना व्यू बदल भी सकता है कल को। लेकिन देखो, व्यूज हर बंदे के अलग अलग होते हैं। जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका हो सकता है व्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मतलब वैसे ही मेरा अपना पर्सनल व्यू होता है जो मैं शेयर करता हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि 80-85% मेरा वो एक्यूरेट ही रहता है। तो अब अपसाइड के अपने ये लेवल हैं दोस्तों, 80,000, 81,000 के लेवल जो मैंने अपने कल टैगलाइन में डाला था कि 81,000 जो है सेंसेक्स पार हो जाएगा। और बाई चांस मान के चलिए, अपनी कल भी एक बात हुई थी, 79,440 के लेवल से नीचे ही हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। आप देखिए दोस्तों, ये वाला लेवल ध्यान रखिएगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है और तब हम अपना पहला एंट्री प्लान लेंगे नीचे साइड का 7920 का, और दूसरा हम अपना प्लान करेंगे दूसरा टारगेट अपना रहेगा 78,755 का, थर्ड टारगेट 78,617 का। दोस्तों अगर ये इसके नीचे कल कैंडल क्लोज कर देता है तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर गिर जाएगा।
ये ध्यान रखिएगा, इसके नीचे के लेवल ओपन हो चुके हैं सेंसेक्स और निफ्टी के। बेसिकली बैंकिंग के भी टारगेट नीचे के ओपन हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है बैंकों के लिए अभी भी। पर दूसरा, अब एक एक्चुअली न्यूज़ चल रही है, अगर आप देखोगे तो सॉरी, तो यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बेसिकली इंडिया आ गया है। अब उसका इंडिया मतलब आने के बाद अब वो बोल रहे हैं कि ट्रेड जितने भी टैरिफ लगे हैं उसके ऊपर नेगोशिएबल रहेगा, या टैरिफ कम होंगे या बढ़ेंगे। तो वो अभी थोड़ा डामाडोल चल रहा है, वो सारी न्यूज़ ही हैं। बेसिकली जो भी न्यूज़ होंगी वो अपने लेवल से नीचे और ऊपर जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये डाउन साइड के इसके ये लेवल है, अप साइड के हमने ये देख लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में हम लोग दोस्तों हमें क्या प्लान करना है कल के लिए, क्योंकि परसों इसकी एक्सपायरी है, थोड़ा इसको वाइसली प्ले करेंगे। इसकी अपसाइड की एंट्री आपने सिर्फ इसी के ऊपर लेनी है, अदरवाइज आपने अपसाइड का देखना नहीं है। अगर इसी जोन में कल भी ये घूमता रहा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये एक्चुअली अगर बंद हुआ है तो ये बंद हुआ है 24,167, मतलब ये गलत दिखा रहा है यहाँ पे। ये बंद हुआ है यहाँ पे आके ये बंद हुआ है। तो हमें अब कल का क्या प्लान करना है, सबसे पहले अपसाइड का देख लेते हैं किस तरह क्या अपना मोमेंटम बन सकता है। अपसाइड का दोस्तों, अगर इसके ऊपर ये पहली कैंडल क्लोज कर देता है या गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,330 का। अच्छा, इसके ऊपर 15 मिनट 10 मिनट स्टेबल रह लेता है, टाइम स्पेंड कर लेता है, तो फिर ये वाले दोनों टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट, ये बड़े इजी देके जाएगा। और फोर्थ टारगेट भी आपको कल अचीव होता हुआ दिखेगा अगर ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर गया। तो अब डाउन साइड का प्लान कैसे करना है दोस्तों। डाउन साइड के लिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24,142। इसके नीचे जैसे ही कोई कैंडल क्लोज करता है दोस्तों, तो आपको एंट्री प्लान कर लेनी है नीचे साइड की इमीडिएटली। सबसे पहला टारगेट अपना रहेगा कल के लिए, वो रहेगा 23,867 फर्स्ट टारगेट, अगर यहाँ पे पहली कैंडल क्लोज करता है। दूसरा रहेगा 23,821। और अगर ये दोनों लेवल कल इसने अचीव कर लिए और इसके नीचे ये कैंडल क्लोज कर गया, तो परसों की एक्सपायरी में दोस्तों आप लोग ये 23,460 थर्ड टारगेट, और ये वाला टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा 23,320। तो ये वाला 23,142 का जो लेवल है, 23,142 का जो लेवल है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। और जो ऊपर के लेवल है, इस दोनों को लेवलों को नोट कर लीजिए आप। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे कल के लिए। इसके ऊपर और इसके नीचे ही अपनी एंट्री प्लान करेंगे, इस जोन में हमारी कोई एंट्री नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके दो प्रीमियम कौन कौन से हैं दोस्तों। अब इसका पहला प्रीमियम है 24,150 की कॉल का। अब देखिए, अगर आप देखोगे तो सुबह सुबह मार्केट यहां ओपन होता है, मतलब सुबह सुबह एक मूवमेंट दिया, उसके बाद पूरा दिन आप देखिए जरा किस तरह मतलब 5-7-10 पॉइंट में ये मार्केट इसने पूरा घुमा दिया। तो साइडवेज में थोड़ा यही दिक्कत रहता है दोस्तों। साइडवेज में बेसिकली जो लोग ऑप्शन सेलिंग को हेज करते हैं तो उनके लिए बेसिकली बेस्ट रहती है। तो वो जो सारी स्ट्रेटजी है, मैं धीरे धीरे करके जैसे ही मेरी मतलब सब्सक्रिप्शन बढ़ती जाएगी चैनल की, तो मतलब जैसे ही कुछ अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं गिव अवे दूंगा वो स्ट्रेटजी। जो कि जॉब वाले लोग हैं या जिनके पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग का, तो वो भी सुबह सुबह अपनी पोजीशन हेज करके छोड़ देंगे, तो आपको एक फिक्स इनकम यहाँ से बनती रहेगी। तो वो बहुत ईजी मतलब वे है जो कि एक सेफ ट्रेडर के लिए रहता है। वो मैं स्ट्रेटजी आपको धीरे धीरे शेयर करूंगा। तो चलिए, ये है अपना कॉल का प्रीमियम है दोस्तों, 24,150 की कॉल है। अब दोस्तों इसकी हमारी, जैसे हम हर वीडियो में अपने बात करते हैं कि या तो ये यहाँ से सपोर्ट ले 72 से, या इसके ऊपर खुले। तो दोनों केस में हम अपनी एंट्री ऊपर साइड करेंगे, ऊपर साइड के लिए। तो अपना मान के चलो कि पहला अगर कैंडल करता है 145 पे क्लोज, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 226 का।
दूसरा रहेगा 291 का, और थर्ड टारगेट अपना इसका रहेगा 380 का। और दोस्तों अगर ये यहाँ पे 15-20 मिनट, मतलब 3-4 कैंडलें 5-5 मिनट की या 2-3 कैंडलें 5-5 मिनट की अगर क्लोज करने में कामयाब हो गया, या फिर मैं कहूं कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने में यहाँ ये कामयाब हो गया, तो ये दोस्तों आपको ये वाला टारगेट दोनों ऊपर के दिखा देगा बड़े इजी तरीके से। अब ये प्रीमियम रिटर्न कहाँ से कर सकता है, तो ये दोस्तों 30 से 35 का लेवल निकल के आ रहा है, तो इस लेवल को जरा नोट करके चलिएगा। 35 का लेवल है, इसके ऊपर जब भी दोस्तों प्रीमियम आएगा, मान के चलो यहाँ पे ये प्रीमियम आया, यहाँ पे ये डीके होके यहाँ तक आया, तो अगर आप यहाँ मेरे स्पोर्ट से एंट्री लोगे तो यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 पॉइंट का ही रहेगा। मतलब आपने 35 रुपये पे एंट्री की, 36 रुपये पे एंट्री की, तो आपका 34 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा या 33 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपने 35 पे की तो आपका 32 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरह से आप दोस्तों अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरे ये स्पोर्ट जैसे मैं लगाता हूँ, इस पे अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं, 100 में से 80 बार आप इसमें सक्सेसफुल होंगे अगर आप इसके अकॉर्डिंग आप एंट्री प्लान करेंगे अपनी। 100 में से 80 ट्रेड आपका सक्सेसफुल रहेंगे। तो थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, मैं किस तरह स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, तो आप रिस्क मैनेजमेंट उस तरीके से कर लीजिएगा। चलिए दूसरा, अब ये परसों का 10 रुपये का लेवल है, इसको आज के लिए आप इग्नोर कर दीजिएगा। ये 10 रुपये का हीरो जीरो का लेवल है, ये अपने परसों काम आएंगे। मैं कल की वीडियो में आपको अपडेट करूंगा अगर प्रीमियम उस तरह से शूटेबल रहा। तो अब अपना पुट का प्रीमियम कौन सा है दोस्तों, पुट का प्रीमियम है अपना 24,150 का पुट है। अभी पुट का जो मैंने एक लेवल लगा के दिया था, कल भी कल की अगर आप वीडियो देखोगे तो मैंने एक लेवल लगाया था 65 से 70 रुपीज का। आप देखिए उसके नीचे इसने आज स्ट्रॉन्ग एक काइंड ऑफ बेस बना लिया है। अब इसमें मुझे क्या लगता है दोस्तों कि कल मार्केट हल्का सा गैप अप होगा और ये प्रीमियम आएगा गैप डाउन होके यहाँ पे 67 पे आ जाए, 65 पे आ जाए, ठीक है। तो ये यहाँ से एंट्री देगा इस टारगेट के लिए। तो ये तो एक परसेप्शन है, मेरा व्यूज है, लेकिन अपन एक्चुअल बाई चांस ऐसा नहीं होता तो हमने करना क्या है, तो हमें दोस्तों दो ही चीजें देखनी होती हैं इसमें। पहला तो क्या ये 115 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज कर रहा है या यहां से सपोर्ट ले रहा है। इसके नीचे अगर ये चला गया तो हम अपनी एंट्री नहीं लेंगे, फिर हमारा ये लेवल हीरो जीरो के लिए या यहां से ट्राई कर सकते हैं 30 रुपीज के लेवल से, यहां से फिर ये रुक के सीधा डायरेक्ट यहां पे मिलेगा आपको। तो अगर ये 115 पे पहली कैंडल क्लोज कर देता है दोस्तों, तो अपना पहला टारगेट रहेगा 161 का, जो कि बहुत छोटा सा 30 पॉइंट का टारगेट है, सॉरी 45 पॉइंट का टारगेट है। और लेकिन अगर ये 161 के ऊपर दोस्तों 15 मिनट टाइम स्पेंड कर गया, यहाँ थोड़ा देर कंसोलिडेट कर गया, तो आपको ये वाला टारगेट सेकंड वाला 243 का और थर्ड टारगेट 370 का बहुत इजी देके जाएगा, मतलब दे जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर नीचे करके आपको यहाँ तक पहुंचा देगा कल के दिन के लिए। तो ये दोस्तों अपना कॉल और पुट के प्रीमियम का एनालाइज था और इसके बेस्ट स्पॉट हैं ये दोस्तों, आप भी सीख लो। बेसिकली क्या है, जो भी नए ट्रेडर हैं, जब ये इस तरह की काइंड ऑफ आप पैसा नहीं लगाते हो या साइडवेज मार्केट में आप नुकसान करते हो ना, तो इससे क्या है, आपके जो सपने हैं, जैसे आप अभी फॉर एग्जांपल कोई अपना एक सपना लेके आए हैं कि यार मैंने ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो आप वो जब लॉस होता है ना, जब लॉस बढ़ता ही जाता है, आपके प्रॉफिट हो रहे हैं 2,000 के, लॉस हो रहे हैं 4,000 रुपये के, तो वो आपका कॉन्फिडेंस शेक कर देगा, आपका फाइनेंशियल, आपका हेल्थ, आपका मेंटल पीस सब कुछ छीन लेगा ये। लेकिन अगर आपने सीख के ट्रेड किया है, या जो मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लगा के दे रहा हूँ, यहाँ पे आप अपनी एंट्री बनाते हैं, अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा देखते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100 में से दोस्तों, 100 में से आप 80% जो है, 80 ट्रेड्स में आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप मेरे किसी भी स्पोर्ट पे आए प्रीमियम, वहां पे एक छोटा सा एसएल रख के आप एंट्री प्लान करते हो, तो आप नेचुरली हर बार इसमें प्रॉफिट में रहेंगे। अच्छा, हर बार ऐसा नहीं होता दोस्तों, जैसे मैंने 161 पे लगा दिया या 115 पे लगा दिया, कई बार क्या होता है 110 पे चला जाता है, लेकिन वो 110 से रिटर्न होता है तो आपको बता के आएगा
तो काइंड ऑफ ऐसी कैंडल फॉर्मेशन बनाता है। मेरी एक कैंडल स्टिक की वीडियो है, वो देख लीजिएगा जाके, आपको पता लगेगा कि मेरे स्पोर्ट के ऊपर कौन सी कैंडल बनती हैं, जब मेरे रिएक्शन पॉइंट है जैसे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कौन सी कैंडल्स बनती हैं। तो आपको एक्चुअली एक सप्लाई डिमांड जोन का क्लियर हो जाएगा, ताकि आपकी एंट्री गलत ना हो। दोस्तों देखो, शेयर मार्केट में पैसा कमाना इतना ईजी भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपकी एंट्री सही टाइम पे हो रही है, सही पॉइंट पे हो रही है, तो आपके एसएल जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, स्मॉल एसएल हो जाते हैं, तो आपका जो रिवार्ड होता है वो अच्छा बन जाता है। तो थोड़ा वाइजली ट्रेड कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, और उसको कमेंट और लाइक इसमें जरूर आप कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ पर्सनल कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ ट्रेडिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपको, तो आप कमेंट में पूछा कीजिए, या कुछ लोगों के पास मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो आप हर जगह मैं आपसे आपकी क्वेरीज का आंसर दे सकता हूँ। तो आप बेझिझक होके सीखिए इसको, फिर आप ट्रेड कीजिए। आप अपना सीख के करेंगे, अपना ध्यान से देखेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा इसमें बहुत अच्छा रोक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाँ बिना देख के देख रहे हैं कि भाई इसमें एंट्री ले लो, यहाँ एंट्री लो, तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ विराम देते हैं आज के लिए। कल का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहे, इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।